हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से संबंधित जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कितने चरणों में आयोजित किया गया? पहले नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 चरणों में। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, बिहार विधानसभा में कुल सीटें कितनी है? दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 243 सीटें। इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतगणना की तारीख क्या निर्धारित की गई है? तीसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 नवंबर को। इसी प्रकार हमारा चौथा प्रश्न है, बिहार में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या गठबंधन को कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 122 सीटें। इसी प्रकार हमारा पांचवा प्रश्न है, ईवीएम में नोटा का विकल्प किस वर्ष के विधानसभा चुनाव में पहली बार पेश किया गया था? पांचवें नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2015 में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है चुनाव के समय? छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीतीश कुमार। हमारा अगला प्रश्न, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी का चुनाव चिन्ह क्या है? सातवें नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लालटेन। हमारा आठवां प्रश्न, जन सुराज नामक गैर राजनीतिक संगठन किसके द्वारा शुरू किया गया, जो 2025 चुनाव में चर्चा में है? आठवें नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रशांत किशोर। इसी प्रकार हमारा नौवां प्रश्न है, वीवीपीएटी का पूर्ण रूप क्या है, जिसका उपयोग बिहार चुनाव में किया जाता है? नौवें नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वोटर वेरिफिकेशन पेपर यूडिट ट्रायल, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 10वां प्रश्न है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? 10वें नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। हमारा 11वां प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं? 11वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटना। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के कितने विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए आरक्षित है? 12वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 38 सीटें। इसी प्रकार हमारा 13वां प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा चुनाव के आरक्षित निर्देशन और नियंत्रण से संबंधित है? 13वें नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 324। हमारा अगला प्रश्न, बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 14वें नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुल सीटें हैं 40, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 15वां प्रश्न है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू किया गया था? 15वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1968 में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 के चुनाव में एनडीए गठबंधन का नेतृत्व बिहार में किस नेता ने किया? 16वें नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीतीश कुमार। इसी प्रकार हमारा 17वां प्रश्न, मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? 17वें नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न, बिहार में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुल 75 सीटें। हमारा 19वां प्रश्न, बिहार में जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू का चुनाव चिन्ह क्या है? 19वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीर छाप। हमारा 20वां प्रश्न, बिहार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि 20वें नंबर प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, विधानसभा चुनाव 2025 कितने चरणों में संपन्न हुआ? 21वें नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 चरणों में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार चुनाव 2025 की मतगणना की तिथि क्या निर्धारित की गई है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 नवंबर 2025। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पहले चरण में कितनी विधानसभा सीटों पर मतगणना हुई? 23वें नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुल 121 सीटों पर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दूसरे चरण में कितनी विधानसभा सीटों पर मतगणना हुआ?
24वें नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 122 सीटों पर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 राज्य का कौन सा विधानसभा चुनाव है? 25वें नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18वां चुनाव है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, नोटा का पूर्ण रूप क्या है जिसका उपयोग चुनाव में किया जाता है? 26वें नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नॉन ऑफ द एबव। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार में पहले चरण का मतदान किस तारीख को हुआ? 27वें नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 नवंबर 2025 को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार में दूसरे चरण का मतदान किस तारीख को हुआ? 28वें नंबर प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा 11 नवंबर 2025 को। इसी प्रकार हमारा 29वां प्रश्न, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ था? 29वें नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा 57.29%। इसी प्रकार हमारा 30वां प्रश्न, पहले चरण में लगभग कितने प्रतिशत मतदान हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 64.66%। हमारा अगला प्रश्न, बिहार में महिला मतदाताओं की एक बड़ी संख्या दीदी के नाम से जानी पहचानी जाती है, वह किस योजना से जुड़ी है? 31वें नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीविका दीदी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी दल या गठबंधन को कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? 32वें नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 122 सीटें। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार में पहले चरण के मतदान के दौरान सबसे अधिक मतदान लगभग 59.82% किस जिले में दर्ज किया गया? 33वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेगूसराय। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार में पहले चरण के मतदान के दौरान सबसे कम मतदान लगभग 48.69% किस जिले में दर्ज किया गया? 34वें नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटना। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 35वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 40। हमारा अगला प्रश्न, बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? 37वें नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजीव कुमार। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पर्यवेक्षक किसकी तरह काम करता है? 38वें नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयोग की आंख, नाक और कान की तरह। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, एग्जिट पोल क्या होता है? एग्जिट पोल ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मतदान के बाद वोट डालकर बाहर आने वाले मतदाताओं से उनकी पसंद पूछकर किया गया आकलन। हमारा 40वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में विधानसभा का प्रावधान है? 40वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 170। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कुल कितने प्रतिशत वोट गिरे? 41वें नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 68.12%। हमारा अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतगणना के सबसे ज्यादा वोटिंग कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कटिहार में। हमारा अगला प्रश्न, बिहार चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 67.13%। हमारा अगला प्रश्न, बिहार चुनाव में 2025 एनडीए ने कुल कितने सीटों पर जीत हासिल की? 44वें नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 202 सीटों पर। इसी प्रकार हमारा लास्ट प्रश्न, बिहार चुनाव 2025 में महागठबंधन ने कुल कितने सीटों पर जीत हासिल की? 45वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुल 35 सीटों पर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।